चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों की सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। देवेंद्र फडणवीस ही होंगे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री। एकनाथ शिंदे और अजित पवार बनेंगे डिप्टी सीएम। आज मुंबई के आजाद मैदान में महाराष्ट्र के नए सीएम के तौर पर फडणवीस और डिप्टी सीएम के रूप में शिंदे और अजित पवार शपथ लेंगे। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में लगी मुहर। महायुति के नेताओं ने सरकार बनाने का पेश किया दावा। बढ़ती महंगाई और घटती जीडीपी की चुनौतियों के बीच 3 दिवसीय मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग शुरू। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास 6 दिसंबर को बताएंगे ब्याज दरों में बदलाव होगा या नहीं। फरवरी 2023 से ब्याज दरें अपरिवर्तित। पुरस्कार तो दूर, हम किसानों को हक भी नहीं दे रहे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का केंद्र सरकार से सवाल। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से पूछा, किसानों से किए वादे क्यों नहीं निभाए, हम कुछ नहीं कर रहे। एक है तो सेफ और मोदी है तो मुमकिन है। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद देवेंद्र फडणवीस का पहला रिएक्शन, साथ ही उन्होंने बीजेपी आलाकमान का भी धन्यवाद और आभार जताया। राहुल प्रियंका गांधी पीड़ित परिवारों से मिलने संभल नहीं जा सके। गाजीपुर बॉर्डर से लौटे यूपी पुलिस ने रोका तो कार पर चढ़े और संविधान दिखाया। कहा 6 दिसंबर को फिर जाएंगे। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर, रेल की क्षमता में होगा बड़ा इजाफा। 1000 जनरल को जोड़े जाएंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल संशोधन विधेयक 2024 को सदन में चर्चा और पारित करने के लिए किया पेश। देश में निष्क्रिय बैंक अकाउंट में 1 लाख करोड़ रुपए। ऐसे अकाउंट धोखाधड़ी को भी बढ़ावा दे रहे। आरबीआई लगाम लगाने की तैयारी में। एक ही कार से राजभवन पहुंचे फडणवीस, शिंदे और अजित पवार। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीवी राधाकृष्णन से मिलकर पेश किया सरकार बनाने का दावा। महिला सांसदों ने प्रियंका गांधी से कहा जय श्री राम। प्रियंका ने जवाब दिया, हम महिलाएं हैं, जय सिया राम बोलो, सीता को मत छोड़ो। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले का विरोध। एमपी के इंदौर में आरएसएस की रैली में 2.5 लाख लोग जुटे। कर्नाटक और तमिलनाडु में भी प्रदर्शन। महाकुंभ 2025 में जुटेंगे बॉलीवुड सितारे। अमिताभ, अक्षय और तेंदुलकर समेत कई हस्तियां बनेंगे यजमान। संगम में पवित्र डुबकी के साथ ही बॉलीवुड के सितारों के संगम से भी होंगी सराबोर। झारखंड की हेमंत सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी। 11 दिसंबर को मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के खाते में आएंगे 2500 रुपए। दिल्ली से श्रीनगर के बीच जनवरी 2025 में चलने वाली है पहली स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। भारतीय रेलवे ने दिया बड़ा अपडेट। 1 घंटे की चार्जिंग, 200 किलोमीटर तक सफर। राजधानी दिल्ली की गलियों में जल्द दौड़ेगी मोहल्ला बसें। मुख्यमंत्री अतीश सिंह ने ऐलान किया कि दिल्ली में अगले 2 हफ्ते के भीतर 150 मोहल्ला बसों को सड़कों पर उतारा जाएगा। सोने चांदी की कीमतों में आई तेजी। आईबीजे के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 94 रुपए बढ़कर 76,420 रुपए पर आ गया। वहीं चांदी भी 370 रुपए बढ़कर 90,350 रुपए प्रति किलो बिक रही। संभल हिंसा में पाकिस्तानी कनेक्शन आया सामने। फोरेंसिक टीम को पाकिस्तान मेड 9 mm के 2 मिस फायर और 1 खोखा मिला। एनआईए की मदद लेगी यूपी पुलिस। देश के लिए 2 बार ओलंपिक मेडल जीतने वाली बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु उदयपुर में करेगी शादी। आईटी कंपनी के डायरेक्टर के साथ 22 दिसंबर को लेगी 7 फेरे। 3 दिन चलेंगे फंक्शन। हैदराबाद में होगा रिसेप्शन। हवाई यात्रा के नाम पर काटी जा रही जनता की जेब। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने किराए के बढ़ते बोझ का उठाया मुद्दा। जानते भगवान श्री कृष्ण। मथुरा के नंदगांव में बाजार और घरों की दीवारों पर लिखी बातों से मचा बवाल। पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। राजनीतिक पर्यटन के लिए राहुल प्रियंका जा रहे संभल। योगी सरकार के मंत्री नितिन अग्रवाल बोले, माहौल बिगाड़ना चाहती है सपा कांग्रेस। राज्यसभा में जगदीप धनखड़ ने खड़े होकर विपक्ष को डांटा। किसान मुद्दे पर हंगामा कर रहे थे। सभापति बोले, घड़ियाली आंसू नहीं चलेंगे। संसद के शीतकालीन सत्र से उठा बांग्लादेश का मुद्दा। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी बोली, यह केवल विदेशी संबंधों का मुद्दा नहीं, कृष्ण भक्तों की भावनाओं का मामला है। हरियाणा के मंत्रियों ने मांगी लग्जरी गाड़ियां। सीएम नायब सैनी ने फॉर्च्यूनर, मर्सिडीज, वोल्वो की डिमांड। 80 करोड़ का हेलीकॉप्टर खरीद चुकी सरकार। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल पर फायरिंग। बाल बाल बचे। गोल्डन टेम्पल के गेट पर सजा भुगत रहे थे। आरोपी गिरफ्तार। वहीं गोलीबारी के बाद स्वर्ण मंदिर पहुंची सांसद और सुखबीर सिंह बादल की पत्नी हरसिमरत कौर। गाजीपुर बॉर्डर पर बैरिकेडिंग के कारण जाम में फंसे लोगों का फूटा गुस्सा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से हुई झड़प। राहुल गांधी के खिलाफ की नारेबाजी। लोकसभा में सीट को लेकर रार। सभी को चाहिए 8वीं लाइन में जगह। इंडिया गठबंधन के सांसद कांग्रेस से नाखुश।
उत्तर बिहार में 3 बिजली योजनाओं की स्वीकृति, 42 नए शक्ति उपकेंद्रों का होगा निर्माण, विकास को मिलेगा बढ़ावा, सीएम नीतीश कुमार ने किया ऐलान। उत्तर प्रदेश में घटिया सड़कों के निर्माण के मामले में नपेंगे कई और अभियंता, मुख्यालय को भेजी गई रिपोर्ट। मणिपुर के 9 जिलों में मोबाइल इंटरनेट पर प्रतिबंध 5 दिसंबर तक बढ़ाया गया। इन जिलों में 16 नवंबर से मोबाइल इंटरनेट पर लगा बैन जारी है। हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटियों पर हुई बर्फबारी, 3 महीने सामान्य से कम होगी बारिश, शीतलहर वाले दिनों में कमी और तापमान रहेगा सामान्य से ज्यादा। संभल में फिर चला योगी सरकार का बुलडोजर, प्रशासन स्कूल के गेट के साथ तोड़ी गई दुकानें, मची खलबली। चीन को लेकर विदेश मंत्री के बयान पर सवाल की नहीं मिली इजाजत, राज्यसभा से विपक्ष ने किया वॉकआउट। जम्मू कश्मीर के पूंछ में आतंकियों ने सेना की चौकी पर फेंका ग्रेनेड, एक फटा, दूसरा डीएक्टिवेट किया गया। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों का पता लगाने के लिए तलाशी अभियान किया शुरू। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले गिरा बीजेपी का एक और विकेट, कद्दावर नेता प्रवेश रत्ता ने थामा आपका दामन, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ज्वाइन कराई पार्टी। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले सीएम, शिंदे डिप्टी सीएम बनने को तैयार, लेकिन गृह मंत्रालय पर अभी भी अड़े। असम में गोमांस पर बैन, सार्वजनिक कार्यक्रम, रेस्टोरेंट और होटल में परोसा नहीं जाएगा, मंत्री बोले कांग्रेस फैसले का स्वागत करे या पाकिस्तान जाए। राकेश टिकट भागते हुए एक्सप्रेस वे पर पहुंचे, अलीगढ़ पुलिस पीछे पीछे दौड़ती रही, महापंचायत में ऐलान, धरना जारी रहेगा। अयोध्या में हॉट एयर बैलून का हुआ शुभारंभ, 8 मिनट तक हवाई यात्रा का आनंद ले सकेंगे, प्रमुख मंदिरों को ऊपर से देख सकेंगे। जयपुर में खुलेआम बिक रही प्लेटलेट्स, फर्जी मरीज, डॉक्टर सब का इंतजाम, जहां चाहिए वहां सप्लाई मिलेगी, पहली बार कैमरे पर पूरा गिरोह। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई बोले इंफोसिस को फाउंडर नारायण मूर्ति के वर्क लाइफ बैलेंस बयान से असहमत, कहा घर बच्चे संभालना भी जीवन का हिस्सा, महिलाएं वर्क और लाइफ अलग नहीं कर सकती। सेक्सुअल हैरेसमेंट पर राज्य कंप्लेंट कमेटी बनाए, सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश, कहा पोक्सो एक्ट लागू है, सालों बीते इसका पालन नहीं होना चिंताजनक। मोहम्मद यूनुस है बांग्लादेश में हिंदुओं के कत्लेआम का मास्टरमाइंड, पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने लगाए आरोप। बीते दिन सेंसेक्स 110 अंक की बढ़त के साथ 80,956 पर बंद हुआ, निफ्टी में भी 10 अंक की बढ़त रही, ये 24,467 के स्तर पर बंद हुआ। मुरादाबाद जेल के जेलर विक्रम सिंह व डिप्टी जेलर प्रवीण सिंह सस्पेंड, संभल हिंसा के आरोपियों की सपा नेताओं से कराई थी मुलाकात। चिंताओं का समाधान जरूरी, वैष्णो देवी रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर श्राइन बोर्ड और प्रदर्शनकारियों के बीच शुरू हुई बातचीत। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने लिखा पत्र, कहा बंद हो अन्याय। उज्जैन इंदौर के बीच एक और 4 लेन हाईवे बनेगा, सिंहस्थ बाईपास 4 लेन को भी मंजूरी, 11 से 26 दिसंबर तक मनेगा जन कल्याण पर्व। अंडर 19 एशिया कप, 13 साल के वैभव ने 6 छक्के लगाए, आईपीएल में 1.1 करोड़ में बिके थे, भारत ने यूएई को 10 विकेट से हराया। हरियाणा में राज्यसभा उपचुनाव के लिए नामांकन शुरू, टिकट के लिए कई पूर्व मंत्री और सांसदों ने तेज की लॉबिंग। पंजाब में सीएम आवास के सामने बेरोजगार शिक्षकों का तगड़ा प्रदर्शन, पुलिस ने पानी की बौछारों और डंडों से खदेड़ा, कई घायल। इंडिगो ने महिंद्रा पर ट्रेडमार्क उल्लंघन का किया मुकदमा, इलेक्ट्रिक कार BE6E में 6E पर एयरलाइन को ऑब्जेक्शन, कंपनी बोली विवाद की गुंजाइश नहीं। लद्दाख में सरकारी नौकरी में स्थानीय लोगों को मिलेगा 95% आरक्षण, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी, लेह कारगिल लोकसभा सीट पर जनगणना के बाद होगा फैसला, वांगचुक इसके लिए आंदोलन कर चुके। पुरुषों को भी मासिक धर्म होता तब वो समझ पाते, महिला जजों को हटाने पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, कहा जब न्यायाधीश मानसिक और शारीरिक रूप से पीड़ित हो तो मामलों के निपटान की दर कोई पैमाना नहीं हो सकती। राजस्थान में एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के गुजरने के बाद 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरेगा पारा, हिमाचल में नदियों के साथ नल भी जमे, वहीं भोपाल इंदौर समेत पूरे एमपी में बादल छाए। राजनीति अतृप्त आत्माओं का महासागर, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री बोले यहां हर व्यक्ति दुखी, सबको अपने पद से ऊंचे पद की लालसा। चुनाव आयोग की नियुक्ति की सुनवाई से सीजीआई हटे, नई बेंच 6 जनवरी से करेगी सुनवाई, वहीं सीजीआई को पैनल से हटाने पर कांग्रेस ने लगाई याचिका। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से, पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए।
देवेंद्र फडणवीस ही होंगे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री। एकनाथ शिंदे और अजित पवार बनेंगे डिप्टी सीएम। आज 3 नेता ही लेंगे शपथ। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में लगी मुहर। महायुति के नेताओं ने सरकार बनाने का पेश किया दावा। जी हां, महाराष्ट्र में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस सवाल को लेकर जारी सस्पेंस खत्म हो गया है। विधानसभा चुनाव के 11 दिन बाद केंद्रीय पर्यवेक्षक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की मौजूदगी में भाजपा विधायक दल ने देवेंद्र फडणवीस को नेता चुन लिया है। चंद्रकांत पाटिल और सुधीर मुनगंटीवार ने नाम का प्रस्ताव रखा और पंकजा मुंडे ने फडणवीस के नाम का समर्थन किया। महायुति की बैठक में एकनाथ शिंदे और अजित पवार को महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बनाने पर सहमति बनी। इस निर्णय के बाद देवेंद्र फडणवीस समर्थक विधायकों के नाम के साथ राजभवन में महाराष्ट्र के राज्यपाल से मिले और सरकार बनाने का दावा पेश किया। शपथ ग्रहण आज मुंबई के आजाद मैदान में होगा। इस कार्यक्रम में बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम शपथ लेंगे। इनके साथ कितने मंत्री शपथ लेंगे या नहीं लेंगे यह स्पष्ट नहीं है। नेता चुने जाने के बाद फडणवीस ने कहा, हमें जनता की उम्मीदें पूरी करनी है, अपने सभी दोस्तों को साथ लेकर चलना है। महाराष्ट्र के लोगों को आश्वासन दिलाता हूं कि राज्य की भलाई के लिए 24 घंटे काम करेंगे। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे काफी चौंकाने वाले रहे हैं। यहाँ मायावती एक बार फिर न केवल सत्ता में आई बल्कि 288 सदस्य विधानसभा में 230 सीटें जीत ली है, जबकि विरोधी महाविकास अघाड़ी 50 के अंदर ही सिमट गई। चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। बीजेपी ने 132, एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 57 और अजित पवार की एनसीपी ने 41 सीटें जीती है, जबकि बीजेपी को 5 निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन हासिल हो गया है। दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। जिस तरह के दावे वह चुनाव में कर रही थी, उसके उलट कांग्रेस केवल 16, शरद पवार की एनसीपी, एसपी 10 और उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने 20 सीटें जीती। बीजेपी को जिस तरह से विधानसभा चुनाव में सीटें आई है, इससे माना जा रहा था कि अगला सीएम बीजेपी से ही होगा। देवेंद्र फडणवीस नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से निर्वाचित हुए हैं। वह पूर्व में भी सीएम रह चुके हैं। एकनाथ शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम पद की जिम्मेदारी संभाल चुके। फडणवीस को 2019 में भी सीएम बनाने का मौका मिला था, लेकिन महज कुछ दिन बाद ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। राहुल प्रियंका गांधी पीड़ित परिवारों से मिलने संभल नहीं जा सकते। गाजीपुर बॉर्डर से लौटे यूपी पुलिस ने रोका तो कार पर चढ़े और संविधान दिखाया। कहा 6 दिसंबर को फिर जाएंगे। जी हां, उत्तर प्रदेश के संभल में हिंसा के बाद बुधवार को वहां पीड़ित परिवारों से मिलने जा रहे राहुल और प्रियंका गांधी को गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने रोक लिया और बैरिकेडिंग कर दी। इस दौरान गुस्साई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। राहुल गांधी ने भी अफसरों से बातचीत की और कहा, मैं पुलिस की गाड़ी में अकेले जाने को तैयार हूँ, लेकिन अफसर राजी नहीं हुए। राहुल प्रियंका 2 घंटे तक गाजीपुर बॉर्डर पर रुके रहे, लेकिन अफसरों ने उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया। इसके बाद राहुल प्रियंका दिल्ली लौट गए। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता के तौर पर संभल जाना मेरा अधिकार है, यह संविधान के खिलाफ है। हम सिर्फ संभल जाना चाहते हैं, लोगों से मिलना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि वहाँ क्या हुआ। राहुल ने कहा, मुझे मेरे संवैधानिक अधिकार नहीं दिए जा रहे। यह नया भारत है, यह संविधान को नष्ट करने वाला भारत है। हम लड़ते रहेंगे और 6 दिसंबर को संभल जाएंगे। इस दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा, राहुल नेता प्रतिपक्ष है, उनका संवैधानिक अधिकार है, उन्हें इस तरह से रोका नहीं जा सकता। उनका संवैधानिक अधिकार है, उन्हें अनुमति दी जानी चाहिए कि वो पीड़ितों से मिलने जाए। उन्होंने ये भी कहा कि वह यूपी पुलिस के साथ अकेले चले जाएंगे, लेकिन यह भी करने के लिए तैयार नहीं हुए। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, पुलिस ने हमसे कहा कि 4 से 5 या 6 दिन बाद संभल जाने की अनुमति देंगे। उन्होंने जानबूझकर यातायात को रोका, वे नहीं चाहते कि हम लोग संभल जाएं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि प्रशासन ने भाजपा के इशारे पर इस घटना को अंजाम दिया है। किसी भी पार्टी के नेता को वहां जाने नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार में पुलिस सिर्फ लोगों को फंसाने का काम कर रही है, न्याय दिलाने का नहीं। इससे पहले शनिवार को समाजवादी पार्टी और रविवार को कांग्रेस के डेलीगेशन ने भी संभल जाने का ऐलान किया था। हालांकि पुलिस ने जगह जगह घेराबंदी करके किसी को संभल नहीं जाने दिया। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर, रेलवे की क्षमता में होगा बड़ा इजाफा, 1000 जनरल कोच जोड़े जाएंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल संशोधन विधेयक 2024 को सदन में चर्चा और पारित करने के लिए किया पेश। जी हां, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 1989 के रेलवे अधिनियम के साथ 1905 के भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम को एकीकृत करने के प्रावधान वाला एक विधेयक लोकसभा में पेश किया और कहा कि इसके पारित होने से रेलवे की क्षमता में इजाफा होगा। वैष्णव ने रेल संशोधन विधेयक 2024 को सदन में चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। उन्होंने कहा कि रेलवे शुरुआत में लोक निर्माण विभाग का एक अंग होता था और 1905 में इसे पीडब्ल्यूडी से अलग कर नया रेलवे बोर्ड बनाया गया। वैष्णव ने कहा कि 1989 में नया रेलवे अधिनियम कानून लाया गया, लेकिन उसमें 1905 के रेलवे बोर्ड कानून
उनको एकीकृत नहीं किया गया, जो कि उसी समय किया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा रेलवे अधिनियम 1989 में भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम 1905 को एकीकृत करने के लिए ही यह विधेयक लाया गया। इस विधेयक के पारित होने से रेलवे की क्षमता और विकास में इजाफा होगा। वैष्णव ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में रेलवे ने बहुत विकास किया है। वैष्णव ने कहा कि गरीब यात्रियों के लिए इस महीने के अंत तक रेलगाड़ियों में 1000 सामान्य कोच जोड़े जाएंगे और कुल मिलाकर 10,000 नए डिब्बे जोड़ने का कार्यक्रम होगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में रेलवे का बजट बढ़ा है, रेलवे का विद्युतीकरण बढ़ा है तथा इसका नेटवर्क भी तेजी से बढ़ रहा है। रेल मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने रेलवे में सुरक्षा पर भी ध्यान दिया है और उसी का परिणाम है कि जहां सप्रंग सरकार के समय एक साल में औसतन 153 रेल हादसे होते थे, वहीं पिछले साल 40 रेल दुर्घटनाएं सामने आई और इस साल अब तक 29 रेल हादसे दर्ज किए गए हैं। उन्होंने कहा कि रेल हादसों को और कम करने के लिए ध्यान दिया जा रहा है। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक अगर पूरा देख लिया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर जरूर शेयर करें और इस चैनल को अपना समझकर सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको ऐसे ही देश और दुनिया की टॉप 50 बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। जय हिंद, जय भारत।